हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। जैसे डेली की तरह आज भी आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी और सीजीएल में आपके लिए ये क्वेश्चंस आपको देखे गए हैं और नए नए लॉजिक की तरफ से नए नए लॉजिक के हिसाब से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको इन क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, पहला है जैसे कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यानी कि इसका जो लॉजिकली जो क्वेश्चन है, एनालॉजी के क्वेश्चन हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 391 का संबंध 27 है और 631 का संबंध क्या होगा। तो उसे देखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि जोड़ना, सबसे पहले हम उनको जोड़ के देखते हैं। जोड़ने पर क्या होता है, जैसे 9 3 9 1 को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 12 1 13 13 13 का 2 गुना करेंगे, यानी कि हमको क्या बनाना है, 27 बनाना है। तो उसके लिए 26 हो गया, 13 दूनी 26 और 26 में एक प्लस किया तो हमारा हो गया 27 27 हो गया। अब ऐसे ही इसे जोड़ के देखेंगे तो 6 प्लस 3 और प्लस 1, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमारा 10 आएगा। 10 में एक प्लस करेंगे तो 11, तो 11 यानी कि इसमें क्या आएगा, उसका जो 2 गुना करने पर 10 दूनी 20 20 और प्लस 1 करेंगे तो 21 होगा। तो 21 हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो इसके लिए ये लॉजिक हमारा गलत है। तो लॉजिक दूसरा लगाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे अब लॉजिक क्या होगा, जैसे क्या आएगा, 3 गुणा 9 गुणा 1, यानी क्या मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो उसका जो क्या आएगा, 9 या 27 27 और 27 एकन 27 है। तो वो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, हमारा 27 आ रहा है। तो ये हमारा लॉजिक ठीक है। यहाँ पे ऐसे इससे देखेंगे, 3 गुणा 6 गुणा 1, तो यहाँ पर 1 करने पर मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, हमारा 18 आ रहा है। तो उसका जो जैसे कि ऑप्शन में दे रखा है हमारा 18 है, तो उसी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट है। ठीक है दोस्तों, ऐसे लॉजिक लगाए जाते हैं, जो नए नए लॉजिक आपको इस क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वेन आरेख। कौन सा वेन आरेख, ठीक है दोस्तों, तो कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है, जो कि पहले पूछा जा चुका है। आरआरबी एनटीपीसी 2018 के एग्जाम में आपको पूछा जा चुका है। जैसे कि यहाँ पे देखा है, भूटान, भारत और ताजमहल, इनका वेन आरेख किस प्रकार बनाया जाएगा। तो उनको वेन आरेख बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं। तो पहले बनाते हैं चलो भूटान का। तो भूटान का, ये भूटान हुआ हमारा और ये हुआ भारत। ये अलग अलग देश हैं, तो हम यहाँ पर अलग अलग बना लेंगे। तो ताजमहल हमारा भारत में आता है, तो ताजमहल को भी भारत में बना लेंगे। तो हमारा वेन आरेख कुछ इस प्रकार से बनाया जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन है, जो कि राइट है। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें दे रखा है। जैसे 1 दे रखा है, 121, 441, 991, 61 और 1681। तो क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर कौन सा आएगा। तो इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे, जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो हमारा 1 ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि 11, ये किसका है, 11 का वर्ग है। तो इसमें 11 का वर्ग और इसके बाद क्या दे रखा है, 21 का वर्ग दे रखा है, और इसमें 31 का वर्ग दे रखा है, और ये 41 का वर्ग दे रखा है। तो आगे हमारा किसका आएगा, 51 का वर्ग आएगा। ठीक है दोस्तों, ये वर्ग आपको याद होने चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो 51 का वर्ग होता है आपका, वो होता है आपका 2601 होता है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। इसी तरह लॉजिक लगाए जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में आपको नए नए लॉजिक के हिसाब से जो भी क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह चैनल पर नए बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो क्वेश्चन है आपका, कि किसी भाषा में रेलवे को क्या लिखा है उसने, 9 26 18 15 4 26 2 लिखा जाता है। तो पुलिस को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें क्या है कि जैसे आर को उसने क्या लिखा, 9 लिखा है। तो यानी कि आर का विपरीत क्या होता है, आर का विपरीत होता है आपका, जो कि आई होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई कितने स्थान पर आता है, 9वें स्थान पर आता है। तो ऐसे इसमें ये लॉजिक लगाया गया है। तो इस लॉजिक को लगाने जैसे कि ए का विपरीत क्या होगा दोस्तों, वो होगा आपकी जेड होगी। तो जेड, ए का विपरीत है आपका जेड, और जेड कितने स्थान पर आती है, 26वें स्थान पर आती है। और इसी तरह आई का विपरीत होता है पी,
और पी कितने स्थान पर आता है, वो आता है 18वें स्थान पर। तो इसमें दोस्तों यही इसी प्रकार का लॉजिक लगाया गया है। तो इसे यहाँ पर देखेंगे पी पुलिस को क्या लिखा जाएगा, यानी कि पी का विपरीत क्या होता है, पी का विपरीत होता है आई कितने स्थान पर आता है, यानी जैसे पी ये पुलिस है, पुलिस का पी का विपरीत होता है के, और के कितने स्थान पर आता है, वो आता है आपका 11वें स्थान पर आता है। और ओ का विपरीत क्या होता है आपका, वो होता है एल होता है, एल कितने स्थान पर आता है, वो आता है 12वें स्थान पर। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह इसमें लॉजिक लगाएंगे एल हो पी हो गया, ओ हो गया, एल हो गया, और आई का विपरीत होता है एल का उल्टा हो गया दोनों, तो ओ का हो गया आपको 15वें स्थान पर। ठीक है दोस्तों, और आई का विपरीत होता है आर कितने स्थान पर, 18वें स्थान पर होता है। तो इसी तरह ये यहाँ पे लॉजिक लगाया, तो ऑप्शन हमारा जैसे कि सी, अब वो आ गया सी और ई। सी का विपरीत होता है हमारा एक्स, जो कि कौन से स्थान पर होता है दोस्तों, वो होता है आपका 24वें स्थान पर होता है। और वी ई का विपरीत होता है वी, और वी होता है आपके 22वें स्थान पर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, 11, 12, 15, 18, 24, 22। तो ऑप्शन आपका बी आंसर देता राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन लॉजिक लगाए जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ये आना चाहिए। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए एनालॉजी के रिलेटेड है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि पी क्यू टी एस को क्या लिखा है उसने, यू वी एक्स वाई एक्स। ठीक है दोस्तों, और जी एच के एन को क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे नए लॉजिक के क्वेश्चन जाने के चैनल पर बने रहें। जैसे इसमें लॉजिक क्या लगा है कि इसमें यानी पी कितने स्थान पर आता है, पी को उसने लिखा यू। ठीक है दोस्तों, पी आता है आपका जो कि आता है के, यानी कि के का विपरीत होता है, सीधा ही लगा लें। और पी होता है आपका 16वें स्थान पर, और ये होता है आपका 21वें स्थान पर। तो यानी कि उसने क्या किया, उसने 5 प्लस किया। ठीक है दोस्तों, और क्यू को उसने लिखा वी। तो क्यू वी कितने स्थान पर आता है, वो आता है आपका 17वें स्थान पर, और वी आता है आपका 22वें स्थान पर, यानी कि 22। तो उसने क्या किया, उसमें 5 प्लस किया। तो 5 प्लस किया है, तो ऐसे ही इस प्रकार यहाँ पे लिखेंगे जी में 5 प्लस करेंगे, यानी कि जी कितने स्थान पर होता है, 7वें स्थान पर होता है। उसमें 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका, एल आएगा। ठीक है दोस्तों, और एच आपका आता है स्थान पर 8वें स्थान पर, और इसमें 5 प्लस करेंगे तो वो आएगा एम। ठीक है दोस्तों, 13, 8, 5, 13। इसी तरह जब पूरा बनेगा, जैसे के आपका के कितने स्थान पर आता है, के आता है आपका 11वें स्थान पर, 11 और 11 में 5 जोड़ेंगे 16 पर क्या आता है आपका पी आता है। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह आपका बचा एन का जो कितने स्थान पर, 14 स्थान पर, और एन में 14 में 5 जोड़ेंगे तो प्लस करेंगे तो 19, और 19वें स्थान पर क्या आता है आपका एस आता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या बना LNPS, यानी सी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऐसे नए क्वेश्चन आते हैं जो कि लॉजिकली आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके हर एक एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और जैसे इस क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि 19 और 18 यानी 2, ये वाली संख्या है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो लुप्त संख्या ज्ञात करने क्या करेंगे, तो इसमें देखेंगे इन दोनों में क्या करना पड़े, या जोड़ना पड़े, या घटाना पड़े, या गुणा करना पड़े कि हमारा 2 आ जाए। तो उसमें क्या है, इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें अंतर को देखेंगे। ठीक है, तो अंतर देखेंगे, तो अंतर इसमें किसका है, 1 का अंतर है। तो 1 इंटू 2 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इसमें अंतर देखेंगे, 34 और 32 में क्या का अंतर है, यानी 2 का अंतर है। तो पहले में हमने क्या लॉजिक लगाया, 2 का मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, दूसरे में भी क्या करेंगे, 2 × 2 यानी कि 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ये भी प्राप्त हुआ। इसी तरह इसमें अंतर को देखेंगे, तो इसमें 3 का अंतर है, यानी कि 3 × 2 तो यानी 6। तो ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, डी होगा आपका। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 5552 यानी को 30 लिखा और 2223 को 18 लिखा, यानी कौन सा लॉजिक लगाया उसने, तो उसने ये लिखा। जैसे 881 को उसने 16 लिखा, तो
तो 7772 को क्या लिखा जाएगा। तो उसमें क्या है कि और पहले सबसे पहले क्या देखते हैं, लॉजिक लगाने के लिए जो प्रैक्टिस मैं आपको बताऊँ चैनल पर जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए मैंने वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्ज़ाम की तैयारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं। तो 5 + 5 + 5 और इसका कर देते हैं पीछे वाले 2 का मल्टीप्लाई यानी कि 2 गुणा, यानी कि 5 और 5 यानी 5 15 और 15 इंटू 2 करेंगे तो आएगा आपका 30। तो इसने ये वाला लॉजिक लगाया तो 30 आया। इसी प्रकार से दूसरे वाले में देखते हैं, 2 + 2 यानी कि +2 6 6 3 18, तो यानी कि उसका जो आंसर आया 18 आया। इसी तरह दूसरे वाले में 8 + 8 और इंटू 1 यानी 8 और 8 16, 8 दूनी 16, तो वही लॉजिक आया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो 77 + 72 को यानी इनका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, तो 7 × 21 × 2 यानी कि आपका आएगा 42। तो 42 विल बी द राइट आंसर, वो ऑप्शन आपका ए आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि 30 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का स्थान दाएं से 21वां है, तो बाएं से उसका स्थान बताइए। तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा, यानी कि शीतल एक कतार में बैठी हुई है तो उसका जो दाएं से उसका 21वां स्थान है और बाएं से कितना होगा, यानी तो टोटल उसमें कुल विद्यार्थी बैठे हुए हैं 30। तो क्या करेंगे, तो 30 विद्यार्थियों में से उसका पहले स्थान को घटा देंगे। तो उसका जो आंसर क्या आएगा, जैसे कि 9वें स्थान पर बैठी हुई है। ऐसे डायरेक्ट ये ऑप्शन गलत है आपका, डायरेक्ट जैसे आपने देखा ये गलत है। जैसे इसमें करेंगे दाएं के एक स्थान से यानी कि एक इसमें प्लस करेंगे, तो 1 प्लस करने पर क्या आएगा आपका 10 आएगा। तो 10 विल बी द राइट आंसर, सी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बाएं से उसका 10वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है आपका 5 मित्र, यानी 5 मित्र हैं, PQRST हैं और PQ से बड़ा है, RP से बड़ा है, यानी कि RP से बड़ा है तथा SR से छोटा है। तो TR से बड़ा है तो बीच का कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि P, इस यहाँ से लॉजिक लगाएंगे, यहाँ से PQ से बड़ा है यानी कि P है, जो P को यहाँ पर रखेंगे जैसे कि PQ से बड़ा है, यानी कि Q छोटा होगा तो नीचे छोड़ दिया यानी ये Q हुआ। ठीक है दोस्तों, और RP से बड़ा है यानी RP से बड़ा है, तो P से बड़ा कौन है, R बड़ा है, तो R यहाँ पे लिख दिया। तो SR से छोटा है, SR से छोटा है, तो SR से छोटा है, तो SR से हमने यहाँ पे लिख दिया। तो TR से बड़ा है और TR से बड़ा है, तो ये यहाँ पे हमने T लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो बीच का कौन है, तो बीच का हमारा जैसे कि यहाँ पे बोला गया था ये वाला यानी कि S विल बी द राइट आंसर। जैसे कि समझें कि T आपका R से बड़ा था, ठीक है, और PR से छोटा था और QP से छोटा था, तो बीच में कौन था, यानी कि SR से छोटा है, SR से छोटा है, R से छोटा है, तो बीच में हमारा ये रहा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका LM बहनें हैं, PL का पति है, QM का पति है और QM और O का पुत्र है, तो LQ का क्या संबंध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रक्त संबंधी क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग सभी प्रकार के प्रैक्टिस सेट में, जैसे ये प्रैक्टिस सेट में सभी प्रकार के क्वेश्चंस देखे आपने जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें देखेंगे L और M क्या है, बहनें हैं, तो इसमें माइनस का चिन्ह लगाना है, दोनों माइनस है। ठीक है, बहनें हैं, PL का पति है, यानी कि L का पति हम आपका P है, तो बराबर यानी कि पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, और OM का पति है, तो यानी O जो कि M का पति है, तो यहाँ पे ये प्लस लगाएंगे पति को और स्त्री को माइनस से दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, Q और M, QM O का पुत्र है, यानी कि
क्यू है जो कि ओ और एम का पुत्र है। ठीक है दोस्तों, तो एल और क्यू का क्या संबंध है? तो पुत्र है ये, एल और ये दोनों कौन है? बहनें हैं। बहनें हैं तो बहन का लड़का, बहन का क्या लगा? भांजा लगा, तो उसे यह क्या आएगा? भांजा आएगा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भांजा हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? ये फलक हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ये ऐसे पूछे जाते हैं जो इसमें क्या होता है कि एक को छोड़कर एक लेना पड़ता है, यानी कि ए का विपरीत होगा आपका जी, और सी का विपरीत होगा आपका एन, और एफ का विपरीत होगा आपका बी। तो इसमें पूछा है कि ए फलक के युक्त के विपरीत क्या आएगा? तो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि एक कोई भी ऐसे ही पासा दे रखे होते हैं तो उसमें पूछते हैं, तो एक इसमें पूछे कि ए यहाँ पर, बी, सी और डी, तो इसमें पूछे कि डी का विपरीत क्या होगा, तो आप करेंगे एक को छोड़कर, आप बताएंगे एक को छोड़कर डी होगा और ए का विपरीत होगा आपका सी होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। और अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं? निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं? तो आपको बता दें, एक वर्ग होते हैं ऐसे कुछ, देखो ऐसे वर्ग मान के चलो, माना जैसे ये आपका वर्ग में अब एक वर्ग पूरा हुआ, दूसरा, तीसरा, ऐसी प्रकार से देखो, एक तो हमारा पूरा ये है, तो यहाँ पे देखेंगे 1, 2 और 3, यानी कि एक बॉक्स में 3 है, तो 3 4 हैं, 4 3 12, तो वो हो गए 4, यानी कि एक इसी प्रकार से बने हुए हैं। तो 3 तो ये हो गया, और आपका एक ये बड़ा वाला हो गया, यानी कि 12 प्लस और 1 यानी कि 13 इज द राइट आंसर, जो कि 13 आपके वर्ग हैं, जो कि राइट है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए, जो कि विषम कौन सा है? तो इसमें विषम देखने के लिए क्या होता है, अक्सर ज़्यादातर छोड़ के जाते हैं, कौन मूल मारा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें देखें कि ये 642, यानी कि सभी इवन नंबर है, समय, यानी कि इनको जोड़ के भी देखें, एक आइडिया आता है, ये जोड़कर भी देख सकते हैं, यानी कि 6 4 10 2 12 इवन नंबर मिला, तो इसे भी जोड़ेंगे तो 4 + 8 + 2, तो इनको जोड़ेंगे तो 12 2 14, तो ये भी हमारा इवन नंबर मिला। और इसे जोड़ेंगे तो 2 + 6 + 2, तो आपका होगा यानी 10, तो आपका इवन नंबर। तो ऐसे भी देख सकते हैं, और इसे जोड़ेंगे यानी कि 3 + 9 + 1, तो 9 3 12 1 13, तो ये बना आपका ऑड नंबर। तो इसी प्रकार से ये हमारा विषम हो जाएगा। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। ऐसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रैक्टिस सेट में आपको नए नए क्वेश्चंस देखने को मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों के पास शेयर करें, जैसे भी उनकी भी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करें। ये संबंधित शब्द का चयन करें, यानी कि लाभ, जो एनालॉजिक के क्वेश्चंस जितने भी आते हैं, ये 3 प्रकार से होते हैं, अल्फ़ाबेट के हिसाब से भी आते हैं, और शब्द के हिसाब से भी, और आपके अंकों के हिसाब से भी, और शब्दों ये लाभ इनके हिसाब से भी पूछे जाते हैं। जैसे लाभ का संबंध हानि से, यानी लाभ होगा तो इसका संबंध हानि से, और दुख का संबंध किससे होगा? खुशी से होगा। तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। क्रोध से नहीं होगा, निष्पक्षता से नहीं, और प्रसन्न से भी नहीं। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आकृति में कितने घन हैं? आकृति को देखेंगे, इसमें घन बने हुए हैं, तो इसमें कितने घन हैं? तो यहाँ पर कितने घन होंगे आपके, यानी 1 2 3, यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर होंगे 3, और यानी कि 3 ये आगे वाले और 2 इसके पीछे वाले, तो 2 और इसके पीछे और 1, यानी कि ऊपर एक आएगा, और यानी कि पूरे जैसे बैठेंगे जो घन के हिसाब से, तो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे क्वेश्चन में घन की आपके को आना चाहिए, तो उसमें इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, जैसे यानी कि 10, यानी 5 तो नीचे वाले में, 3 ऊपर वाले में, 3 और 2 ऊपर वाले, यानी कि 2 और 3 5 5 और 5
10, तो 10 विल बी द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। यानी कि हमारे पास GLAZE का प्रयोग करके यानी कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। यानी कि इसमें डी पहले ऑप्शन को देखेंगे, जी है, एल है, ए है, डी नहीं है। यानी कि इन शब्दों में इन अल्फ़ाबेटों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पे डी हमारा है नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। ऐसे इसे देखेंगे, LAZ बाई हमारा ये भी नहीं है, तो बाई भी नहीं होगा। तो ऐसे एल है, ई है, ए है और एस भी नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। तो जैसे कि ZEAL ये हमारा राइट होगा। यानी कि जेड भी है, ई भी है, ए भी है और एल भी है, जेल भी, ये डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो रीजन में आपको कंफ्यूज कराते हैं, जो आपसे होते रहते हैं। जैसे कि ऑप्शन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 26, 22, 20, 10, 16 और 14। यानी कि इसमें क्या किया है कि यानी कि 26 में से उसने 4 घटाया, 4 को माइनस किया और फिर उसने 22 में से 20 किया, तो यानी कि 2 माइनस किया, फिर उसने -4 किया। ये देखो लॉजिक आप लगाने से कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस के 2 किया, तो ऐसे ही यहाँ इसमें से -4 करेंगे तो माइनस आपका ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन 10 आएगा। तो 10 ऑप्शन इधर राइट आंसर। और ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि एक को छोड़कर भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि 26 में से 20 घटाया, तो यानी कि 6 माइनस किया और इसने 22 में से 6 को घटाया, तो इसने भी -6 किया। तो ऐसे ही लगा सकते हैं। यानी कि इसमें से 6 घटाया और ऐसे ही 14 में से यानी 16 में से 6 घटाएंगे तो 10 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, लॉजिक आपके पास कई सारे हो सकते हैं। जितने भी प्रैक्टिस करोगे उसी प्रकार से लॉजिक भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस और सी का अर्थ है मल्टीप्लाई गुणा, तो 10C यानी कि सी की जगह क्या करना है हमें, यानी कि 10 सी की जगह आपका गुणा, सी की जगह करना है आपका गुणा करना है। तो गुणा किया, 4 कोष्टक लगाया और ए का अर्थ है प्लस, 4 गुणा, सी का अर्थ है 4 गुणा 4 और बी का अर्थ है आपका -6। तो आप जैसे इसे सॉल्व करेंगे, पहले बोर्ड मार्क्स के नियम के करेंगे, पहले क्वेश्चनों को दूर करते हैं, फिर उसके बाद गुणा, जोड़ और घटाए जो भी करना होता है वो करते हैं। जैसे कि 10 का मल्टीप्लाई 4 के करेंगे 40, प्लस किया 4 16 और माइनस के 6, यानी कि 40 16 56 -6 करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा, 50 आएगा। तो ऑप्शन विल बी द राइट आंसर कौन सा होगा, बी होगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प आकृति में से संबंधित को चुनिए। तो इसमें क्या दे रखा है, जैसे एनालॉजी चित्र के हिसाब से भी आते हैं, इसमें हमारा एक बना रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये बना रखा है। इसमें क्या किया है कि उसने पहले ऐसे किया आधे में और आधे में उसने ये वाली टेढ़ी लाइन खींच दी, तो इसका संबंध ऐसे बना। तो इसका खाली का संबंध ऐसे किससे होगा, तो ऐसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे। आधा हुआ, आधे में ये किया और आधे पर हमने यही वाली लाइन बनाई और आधे पर हमने ये वाली लाइन बनाई। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा राइट आंसर, वो आपका सी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ जो कि इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए इस प्रश्न में पेपर को मोड़कर कौन सा विकल्प होगा। यानी कि पेपर को मोड़ने पर कौन सा विकल्प आएगा। तो कोई हमारे जैसे कोई कागज़ भी हमने मोड़ा, तो ऐसे गुलाई किया, उसको खोलने के बाद ये मोड़ने के बाद ये जो दे रखा है ऐसे ही बनाया, तो इसमें बनाने के बाद ये खुलेगा। खुलने के बाद क्या होगा, इसमें जो चिन्ह आएगा वो आपका पूछा जाएगा। यानी कि जैसे कि ये ऑप्शन हमारा गलत है, इसमें ये साइड में हमने 3 लगाई निशान, वो 3 नहीं है, और इसमें भी लगाए, ये भी गलत है, ये भी गलत होगा और ये हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें जो कोने पर जो बनाए हुए हैं यहाँ पर वो चारों बिंदी हमारी एक समान आएंगी। ठीक है दोस्तों,
बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर। इसी तरह चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर खत्म होता है और जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने पहले करा चुके हैं वो आप यहाँ पे जाके देखें, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।